नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने आरपीएफ एसआई 2024 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम 2 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहें। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको टोटल 50 प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इन 50 प्रश्नों में से आपको जीके जीएस के सभी प्रश्न देखने को मिले क्योंकि जीके जीएस में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तभी आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करते रहना है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? यानी सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिरचित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और डॉट डॉट के अनुयायी बन गए। तो वो किसके अनुयायी बन गए थे? सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। यानी दो का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने की साहित्य कृति रत्नावली किसकी कृति है? यानी रत्नावली को किसके द्वारा लिखा गया है? तो रत्नावली ये कृति है हर्षवर्धन की। 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने की, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी से शासन किया। तो बताओ किसने शासन किया है? 4 का आंसर, तो ये कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का डी ऑप्शन। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से औरंगजेब के बारे में आपको गलत कथन बताना है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो है शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र, तो बिल्कुल गलत है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सिक्कों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो बताओ कौन शामिल नहीं है? तो सिक्कों की 5 तख्तों की सूची में छठवें का आंसर आपको बताना। तो श्री राकाबगंज साहिब नई दिल्ली ये बिल्कुल शामिल नहीं है। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि बुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो बताओ बोर्ड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो इसका संबंध था शिक्षा सुधार से। यानी 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डॉट डॉट अधिवेशन में किया गया था। तो कौन से अधिवेशन में किया गया था अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का? तो इसका किया गया था बॉम्बे अधिवेशन में। ठीक है, 9 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 10वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नाम नहीं जुड़ा हुआ है? 10 का राइट आंसर, तो ये नील से हेनरी से डेविड बोर ये नहीं जुड़े हैं। 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये प्रशांत चंद्र महानलोबिस को जाना जाता है। यानी 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि एमएफआई के लिए विकास निधि का प्रबंधन डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रबंधन किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है आरबीआई का कार्य? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। ये आरबीआई का कार्य नहीं है। 13 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नगद अनुदान सहायता डॉट डॉट का एक हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है? तो ये हिस्सा है राजस्व प्राप्ति का। 14 का बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताओ क्या है? तो सूर्य या अन्य तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, यानी 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, वाई मेडेरियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? तो बताओ कौन सा है मेडेरियन? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए ऑप्शन। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि श्रीलंका भारत से डॉट डॉट द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक होता है, पृथक है। बताओ किसके द्वारा पृथक है? श्रीलंका भारत। तो ये है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, यानी 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपके सामने कि जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को डॉट डॉट अपवाय प्रतिरूप कहते हैं। बताओ कौन सा अपवाय प्रतिरूप कहते हैं? 18 का आंसर, तो इसे कहते हैं जाली नुमा, यानी 18 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 19वां प्रश्न आ जाता है कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है ब्राजील में कॉफी के बागानों को? तो इन्हें फजेंडा के नाम से जाना जाता है। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश से शामिल नहीं है? यानी जो पर्वत दिए गए वो कौन से राज्य में नहीं है, ये आपको बताना है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो केटू पर्वत ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वाला, ये सही सुमेलित नहीं है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि उमियम झील जिसे बारह पानी झील के नाम से भी जाना जाता है डॉट डॉट में स्थित है। तो ये उमियम झील कौन से राज्य में स्थित है? 21 का आंसर आपको देना है। तो ये मेघालय में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का। 22वां प्रश्न आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर के प्रवाहित नहीं होती है? बताओ कौन से देश से ये ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है? 22 का आंसर आपको देना है। तो ये नेपाल से होकर के नहीं बहती है, डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? तो किस प्रकार के हैं वन भारत में? 23 का आंसर आपको देना है। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, यानी 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय डॉट डॉट में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय? 24 का आंसर आपको देना है। तो ये जबलपुर में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? 25 का आंसर आपको देना है। तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 341। 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है? 26 का आंसर आपको देना है। तो अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंध रखने वाला अनुच्छेद है 17, यानी 26 का बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो बताओ किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 27 का सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डॉट डॉट में पेश किया गया था। तो बताओ कब आया था भारत में पहला लोकपाल विधेयक? 28 का आंसर आपको देना है। तो ये 1968 में आया था, 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में जो कार्यकारी प्रमुख है ये राष्ट्रपति को माना जाता है। किसको? राष्ट्रपति को। 29 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा
कथन मताधिकार के संबंध में गलत है। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर चलेगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 30 का राइट आंसर। तो ये लागू किया जा सकता है, फटाफट से बताओ। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जा सकता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, फटाफट से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर रखा होगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 32वां प्रश्न कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 315 का जो संबंध है वो यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना के बारे में बताता है। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो प्रसिद्ध संगाई महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। 33 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? बताओ इनमें से कौन सा है? तो गिद्धा ये पंजाब का लोक नृत्य है। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? तो इनमें से एक पुस्तक है जो अमर्त्य सेन ने नहीं लिखी है। वो कौन सी पुस्तक है? तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया इस पुस्तक को नहीं लिखा है। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित है? नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? 36 का राइट आंसर। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? बताओ कौन सा था? तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला जो पहला उपग्रह था वो लूनर 10 था। यानी 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? तो सबसे बड़ा जो बर्फ त्योहार आयोजित करने वाला देश है वो चीन है। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि दुर्गा पूजा डॉट डॉट का प्रमुख त्योहार है। तो दुर्गा पूजा कौन से राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो निक्सन गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। 40 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। 41 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि श्रीलंका की पहली राजधानी कौन सी थी? बताओ कौन सी थी? तो श्रीलंका की जो पहली राजधानी थी वो थी अनुराधापुरा। कौन सी थी? अनुराधापुरा था। यानी 42 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि एसआई प्रणाली में पृथ्वी बल की माप क्या है? बताओ क्या है? तो एसआई प्रणाली में जो पृथ्वी बल की माप है वो है आपकी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। यानी 43 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें किया जाता है ओडोमीटर का उपयोग। 44 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बर्नौली का प्रमेय डॉट डॉट के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय। तो बर्नौली प्रमेय ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 45 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो 46वां प्रश्न है आपके सामने अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। तो बताओ कौन होती है? अधातु कक्षीय ताप पर जो तरल होती है वो ब्रोमीन होती है। यानी 46 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन-सा नहीं है? 47 का राइट आंसर। तो 2 और 6 ये किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। 47 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस जलीय विलयन की विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रॉक्साइड निर्मित होता है? तो बताओ ये किसके द्वारा निर्मित होता है? 48 का राइट आंसर। तो ये NaCl के द्वारा निर्मित होता है। 48 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो बताओ किस प्रकार की त्वचा से बनी है? तो आदि चर्म कोशिका से ये त्वचा बनी है, यानी 49 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला 50वां और अंतिम प्रश्न है आज का कि निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक एसटीडी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बताओ कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है कंडोम विधि का उपयोग, यानी 50 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।